कई बार फारूक अब्दुल्ला का रामधुन गाने का जिक्र आया है, आपने भी किया है, तो वो यहाँ पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो तस्वीर जब फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा रहे थे, वो तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन सुशील पंडित, फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा रहे हैं या महबूबा मुफ्ती हिंदू मंदिरों में जा रही हैं या फिर गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि सभी हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे, इससे इनको बड़ी तकलीफ हुई है। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और आपको रखना है तो अपने दिल में रखिए, सभी मुसलमानों पर वो चीजें मत थोपिए। तो क्यों थोपी जा रही है मुसलमानों पर ये चीजें? क्योंकि ये बहुत से ऐतिहासिक तथ्य छुपा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बड़े प्यार मोहब्बत से राजी खुशी हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिए थे। मैं उन्हें अल्लामा इकबाल का शिकवा जरा सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो खुद कहते हैं अल्लाह से, तुझको मालूम है लेता ना कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। यानी इस मुसलमानों की बाजुओं की ताकत ने अल्लाह तेरा काम किया है। बस रहे थे यहाँ सजलूक में तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सुसानी भी, इस मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इस दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? हम थे एक तेरे मरका यारों में, कभी खुशकी में लड़ते थे, कभी दरियाओं में, कभी दी हैं अजाने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। यही आखिर में जाके कहते हैं, नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, ज़ेरे खंजर ये पैगाम सुनाया हमने, ज़ेरे खंजर हमने ये पैगाम। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं जी कि तलवारों की छांव में कलमा पढ़वाया हमने और ज़ेरे खंजर ये तेरा पैगाम सुनाया हमने, और उसके लिए हमने जंगें लड़ी और यूरोप के गिरजाघरों से अजाने दी। ठीक है, मंदिर तोड़े, लोग ज़िबा किए, खोपड़ियों की मीनारें बनाई। महमूद गजनी का हिस्टोरियन अल बैरूनी क्या कहता है? आप कश्मीर में तारीख हसन पढ़ लीजिए, ये मुसलमान हिस्टोरियंस हैं, ये कहते हैं। तोहफतुल अहबाब पढ़ लीजिए, बहरिस्तान शाही पढ़ लीजिए, ये पर्शियन में लिखे हुए अकाउंट्स हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं। इसका मतलब है सुशील पंडित आपने जो बात कही है, सुशील पंडित आपने जो बात कही है, सुनिए सुशील पंडित आपने जो बात कही है, इसका मतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने, और वारिस पठान आप भी सुनिए, गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही है उसके पीछे एक बड़ा दर्द है, एक बहुत बड़ा दर्द है, और इसको हम आसानी से बहुत आसानी से नहीं ले सकते। वारिस पठान, इस दर्द को समझ पा रहे हैं आप जो गुलाम नबी आजाद बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सर, इस देश के अंदर एक ऐसी सियासत चल रही है कि जिसको अपनी सियासत चमकाना है, मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को अलग सलग कुछ बोलो और अपनी सियासत को चमकाओ, और एक तरफ होड़ लगी है कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन बड़ा। देखो बीजेपी तो सबको पता है कि कम्युनल है, उनका तो काम ही है नफरत फैलाना। वो तो गाय गंगा दंगा मंदिर करते करते 2 से लेके आज यहाँ तक पहुँच गए। मगर इस तरफ जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के इतने सालों से बैठे थे, उनकी भी तो आप हरकतें देख लो ना। फिर चाहे कमलनाथ हो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उसके ऊपर कांग्रेस वाले सब खामोश बैठे हैं, फिर चाहे दिग्विजय को आप देख लो, दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा वो अच्छे लोग वो ये मोनू मनेसर और ये तुम्हारा बिट्टू बजरंगी, जिन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से पूरा नूह जल गया। 750 तो मुसलमानों के घरों को आपने जला दिया, मस्जिद के इमाम का आपने कत्ल कर दिया, खून खराब हो गया। क्या वो बजरंग दल वाले जवाब लेते हैं? वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो बजरंग दल जिसने गाय के नाम के ऊपर कितने मुसलमानों को नरसंहार करके रख दिया। मगर उनके खिलाफ जब मुसलमानों की बात आएगी, इनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलेगा। समय कम है वारिस पठान, मुझे लगता है विनोद बंसल भी नहीं बोल पाए, उनको बोलने का मौका देता हूं। देख रहा है और उसका जवाब इनको मिलेगा। एक मिनट विनोद बंसल, जो वारिस पठान कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल है, पंडित को पूरी कविता पढ़ने का मौका दिए, पूरी कविता पढ़ने का मौका दिए। मेरे पास 10 कविता है, मैं भी पढ़ने के लिए बैठा हूं, फिर मैं भी कविताएं पढ़ता रहूंगा यहाँ पे, ना आपको समझ में आएगा फारसी, ना मेरे को समझ में आएगा। विनोद बंसल तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाए। सुशील पंडित का एग्जाम्पल है वारिस भाई, सुशील पंडित का एग्जाम्पल है तो विनोद बंसल का एग्जाम्पल है। 1 मिनट नहीं बोल पाए, उनको नहीं देख रहे हैं आप। ठीक है, वो हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, लेकिन इतनी तो आप हार्मोनी लेके चलते हैं ना कि आप अपने पैनलिस्ट भाई को बोलने का मौका दें। मेरा वक्त ले लो,
मेरा वक्त ले लो ना, मेरे हिंदू भाइयों को दे दो, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं तो नफरत नहीं फैलाना चाहता हूं, मैं तो मोहब्बत। ठीक है, तो फिर मैं पूछ लेता हूं विनोद बंसल से सवाल। कंपैरिजन दिखा रहा हूं, सुशील पंडित को इतना बड़ा भाषण देने का, पोइट्री बोलने का टाइम दिया और मैं अरे तो आपके साथ आपकी लाइन के बराबर बोलने वाले पैनलिस्ट भी तो बोल रहे हैं वारिस पठान।